हाँ तो साथियों, क्या हालचाल? सब मज़ा में? आप सबको राम राम, सलाम, हेलो और सत श्री अकाल। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं हम सबका अपना यूट्यूब चैनल। मैं अपने पिटारे में आपके लिए अंग्रेजी के कुछ और शब्द लेकर हाजिर हूँ। हम इन्हें मज़ेदार ढंग से सीखेंगे। हम इसलिए क्योंकि मैं भी तो आपके साथ सीख रहा हूँ। तो शुरू करें। हमारा पहला शब्द है एल्कनेट। एल्कनेट, इसकी स्पेलिंग है ALKANET। फिर बताता हूँ, ALKANET। इसका अर्थ होता है मेहंदी। मेहंदी। अब इसे याद करने का मज़ेदार तरीका बताता हूँ। एल्कनेट की स्पेलिंग देखिए। इसमें आपको दो शब्द नजर आएंगे, ALKA यानी अलका और NET यानी नेट। आप यह सोचिए कि अलका दीदी इंटरनेट पर मेहंदी के डिज़ाइन ढूंढ रही है। बस हो गया याद। अब आता है हमारा दूसरा शब्द। यह है इन्हांस। इन्हांस, स्पेलिंग है ENHANCE। ENHANCE। इसका अर्थ है बढ़ाना। इसे याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर इसकी स्पेलिंग देखें तो इसमें एक जाना पहचाना शब्द नजर आता है, वो है हंस। हंस। हमने कहानियों में पढ़ा है कि मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं। इसे याद रखने के लिए आंखें बंद करके यह कल्पना कीजिए कि आप मानसरोवर गए, जहां एक ऐसा हंस देखा जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन्हांस यानी बढ़ाना को हंस से जोड़िए। बस याद हो गया। अब हमारा तीसरा शब्द यह है एलिविएशन। एलिविएशन, स्पेलिंग है ALLEVIATION यानी ALLEVIATION। इसका अर्थ है कमी, उपशमन, आराम या उन्मूलन। यह शब्द भारत और चीन के अखबारों में बहुत चर्चा में रहता है, खास तौर से तब जब गरीबी हटाने, गरीबी में कमी लाने या गरीबी उन्मूलन की बात हो। उसके लिए लिखा जाता है पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन। मैं जब भी एलिविएशन शब्द पढ़ता था तो मुझे लगता था कि यह है खली भाई का स्टेशन। खली भाई के बारे में हम सब जानते हैं कि वे बहुत बड़े रेसलर हैं। जो भी उनके सामने मुकाबले में आता है वे उसे हटा देते हैं। तो खली भाई से एलिविएशन को जोड़कर देखिए। एलिविएशन, खली भाई का स्टेशन। ठीक है। ये तो हुए मजेदार विधि वाले शब्द। अब हम सामान्य विधि वाले शब्द याद करेंगे। चौथा शब्द है ऑल्टर। ऑल्टर, स्पेलिंग है ALTAR। ALTAR, अर्थ है वेदी या वेदिका, यानी वह मुख्य या ऊंचा स्थान जो पूजा या किसी शुभ काम के लिए तैयार किया जाता है। पांचवा शब्द भी चौथे शब्द से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसका अर्थ
बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। सुनने में यह भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। यह है ऑल्टर। ऑल्टर यानी इसकी स्पेलिंग है ALTER। ALTER और अर्थ होता है बदल देना, हेर फेर करना, अदल बदल करना। छठा शब्द है एंट हिल। एंट हिल स्पेलिंग है ANTHILL यानी ANTHILL। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंट यानी चींटी और हिल यानी पहाड़ी। आपने कभी चींटियों का ऐसा बिल देखा होगा जिसके पास वे मिट्टी खोदकर एक छोटी पहाड़ी सी बना देती हैं। इसे ही एंट हिल कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ है बाम्बी। तो ये हुए आज के हमारे शब्द। अब हम इन्हें जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। एल्कनेट। एल्कनेट यानी मेहंदी, जहां अलका दीदी नेट से मेहंदी के डिजाइन ढूंढ रही है। इनहांस यानी बढ़ाना, जहां हंस का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अलिविएशन यानी कमी, उपशमन, आराम, उन्मूलन, जहां हमने सीखा कि पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाने जैसे शब्द भारत और चीन के मीडिया में ज्यादा आते हैं। अलिविएशन को हमने खली भाई का स्टेशन से जोड़कर याद किया। खली भाई से मुकाबला करने जो भी सामने आता है वे उसे हटा देते हैं। उसके बाद हमने दो शब्द सीखे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, यानी ALTAR जिसका अर्थ वेदी या वेदिका यानी वह मुख्य या ऊंचा स्थान जो पूजा या किसी शुभ काम के लिए तैयार किया जाता है, और ALTER यानी बदल देना, हेर फेर करना, अदल बदल करना। एंट हिल यानी बाम्बी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अंग्रेजी शब्द याद करने में आपको कुछ आसानी जरूर होगी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही और मजेदार शब्द आपके लिए लेकर आता रहूं। एक और बात, अगर आप अपनी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग को अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो पोस्ट किया है। इसका लिंक नीचे दे रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अंग्रेजी का शब्द ज्ञान अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का अपना यूट्यूब चैनल है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।